स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस मतलब चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, दोनों लेवल पे आपको स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, मैंडेटरी है। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होने के बहुत चांसेस रहेंगे। इसका सिंपल एग्जांपल लीजिए। अगर आपने सिंपल एक मोबाइल भी खरीदना है, एक मोबाइल खरीदने के लिए आप एक अच्छा खासा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं उसका कैमरा कैसा है, उसके रैम कैसी है, उसका मेमोरी स्पेस कितना है, काफ़ी सारे एरियाज़ देखते हैं और फिर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वैल्यू फॉर मनी मिले। यहाँ पे तो आप पैसा लगा रहे हैं ताकि आपको ठीक ठाक लेवल पे रिटर्न मिल सके। अगर वहाँ पे एनालिसिस नहीं करेंगे तो सर्टेन लेवल पे आपका जो ट्रेडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने, वो ठीक ठाक रिटर्न नहीं देगा आपको। इस पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप एक ऐप के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। चार्टिंग का इस्तेमाल करके बताएंगे आपको। स्टॉक मार्केट में चार्ट्स को काफ़ी बार नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन अगर आपने चार्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया तो एनालिसिस ऑब्वियस लेवल पे आपका रेलेवेंट नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि चार्ट्स के इस्तेमाल के साथ किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक ऐप का डेमो भी देंगे ताकि आपको रियल टाइम में समझ लगे कि ऐप में अगर आप एनालिसिस करते हैं तो किस तरह से आपको करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चार्ट्स के एनालिसिस के लिए इस डेमो में हम इस्तेमाल कर रहे हैं IIFL मार्केट्स की ऐप का। IIFL एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है और बेसिकली ये ऐप में आपको गेस्ट लॉगिन भी मिलेगा, जिसमें आप डायरेक्टली लॉगिन करके बिना अकाउंट खोले भी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि डीमैट अकाउंट के बाद किस तरह का चार्ट एनालिसिस आप कर पाएंगे इस ऐप के थ्रू। अब इस डेमो के लिए हम बेसिकली कोई एक स्क्रिप्ट पिक करेंगे। मान लीजिए आपने गेस्ट लॉगिन कर लिया है। जैसे ही गेस्ट लॉगिन करेंगे, मार्केट मूवर्स की एक स्क्रीन आपके सामने आएगी। उसको अगर आप मैक्सिमाइज करेंगे तो आपके सामने स्टॉक्स की एक लिस्ट आ जाएगी। स्टॉक्स की लिस्ट में से एक कोई स्टॉक को पिक करते हैं, इन्फोसिस का स्टॉक फॉर एग्जांपल। इन्फोसिस के स्टॉक को टैप करते ही आपके सामने OHLC, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस, ये सब डिटेल्स दिखेंगी कि स्टॉक का उस दिन का ओपनिंग, क्लोजिंग और हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस पॉइंट क्या रहा है। उसके अलावा 52 वीक हाई एंड लो क्या रहा है। कुछ ऐसी डिटेल्स एक बेसिक चार्ट के साथ आपको दिखाई देंगी। अब ये स्टॉक का बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता लग गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन अब आपको अगर चार्ट का एनालिसिस करना है तो यू हैव टू गो टू दी एडवांस चार्ट फीचर। एडवांस चार्ट फीचर में जाते ही बेसिकली आपके सामने एक कैंडलस्टिक चार्ट खुल जाएगा। 1 मिनट के ओवरऑल फ्रीक्वेंसी लेवल पे, मतलब हर जो बार होगा वो 1 मिनट का होगा और 1 डे का ओवरऑल ये चार्ट का आपको ब्यौरा सामने दिखाई देगा। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। नीचे से आप देखेंगे अगर तो 1 वीक है तो ऊपर चेंज हो जाएगा, 1 डे के अंतराल पे डिफरेंस आ जाता है। 1 मंथ करेंगे देन इट चेंजेस टू 1 वीक एंड सिमिलरली 3 महीना, 1 साल और पिछले 5 साल। अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो पिछले 5 साल तक का डेटा कैंडलस्टिक के चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाई देगा एंड यू कैन चेंज अराउंड। अगर जैसे ही नीचे का आप ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो ऊपर का फ्रीक्वेंसी, प्राइस पॉइंट, रादर टाइम पीरियड पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। एनीवे, तो इस तरह से ये डिस्प्ले होता है। इट कैन बी अ लिटिल कम्बरसम टू लुक एट इनिशियली, बट ध्यान से अगर आप देखेंगे इसको हल्का सा अगर आप जूम आउट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से ही कैंडल्स अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं एक साथ ही। हर एक कैंडल एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट को डिफाइन करता है कि किस प्राइस पॉइंट पे वो शुरू हुआ था, कब बंद। रेड एंड ग्रीन कलर सिग्निफाई समथिंग एल्स, मतलब कि अगर ओपनिंग प्राइस से बढ़ के क्लोजिंग प्राइस हायर रहा है तो स्टॉक बड़ा है, बुलिश हुआ है, तो वो ग्रीन हो जाता है। उल्टा जाते हैं अगर कि स्टॉक जब शुरू हुआ था उसके बाद कम हो गया तो गिरा है, बियरिश हुआ, तो इस पॉइंट पे वो रेड हो जाता है। कितना आसान बन जाता है इसको समझना अगर आप सिर्फ इसी अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं कि कितने कैंडल्स जो हैं वो रेड में हैं, कितने ग्रीन में। एक स्टॉक का ट्रेंड पता लगता है और आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप ध्यान से अगर देखेंगे कि कितने लेवल पे स्टॉक उस दिन में ऊपर नीचे गया है, जो कि आपको वोलेटिलिटी के बारे में बताता है। अब जितनी वोलेटिलिटी ज़्यादा उतना स्टॉक में एंटर करना आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि मार्केट में उसकी मूवमेंट चल रही है, ट्रेंडिंग स्टॉक है वो, और आपको फ़ायदा भी पहुंचा सकता है अगर आप ढंग से एनालाइज करते हैं तो। नाउ इस पर्टिकुलर लेआउट में आपको और क्या ऑप्शन मिलते हैं। सो यू सी, आपको टाइम ड्यूरेशन का बताया हमने। इसके अलावा आप जो कैंडल बार दिख रहा है आपको, उसका चार्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। OHLC फॉर्मेट में आ जाएगा, देन यू कैन चेंज इट टू लाइन चार्ट, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले चेंज हुआ है। एरिया चार्ट एक और तरीका है जिससे आप इसका लुकआउट देख सकते हैं।
देन चार्ट टाइप हाइक एंड आइशी है, सिमिलरली रेंज बार्स एंड रैंको चार्ट्स भी रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़ यू हैव और उसके बेस पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यू कैन ऐड सम एंटिटीज़, डिविडेंड्स है, बॉन्ड्स है, रादर बोनस है, इवेंट्स है, न्यूज़ है, राइट्स है, इन सब चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं अगर स्टॉक वो चीज़ें प्रोवाइड करता है तो। सो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल रहेगी। यू कैन जूम इन ऑफ कोर्स एंड यू कैन चेक आउट द डिटेल्स हियर। आई विल गो बैक टू द कैंडलस्टिक लेआउट जस्ट टू सी कि किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है। नाउ इसको अगर आप हॉरिजॉन्टली देखना चाहें, यू हैव टू जस्ट टिल्ट योर फोन लाइक दिस। या तो जैसे आप इसको टिल्ट करते हैं तो ये जो लेआउट है वो हॉरिजॉन्टल शेप में मूव हो जाता है और इसको देखना काफ़ी आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दी वर्टिकल लुक। नाउ ये एक ट्रेंड आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक शुरू काफ़ी नीचे प्राइस पॉइंट पे हुआ था 11 बजे से पहले, लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम इसने अपने आप को होल्ड किया। बुलिश फोर्सेस मार्केट में आई हैं और स्टॉक को काफ़ी ऊपर प्राइस पॉइंट पे लेके गई थी। 680 से शुरू हुआ था और 692 के करीब प्राइस पॉइंट पे ये ख़त्म हुआ है इंट्राडे लेवल पे। तो जो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, बुलिश गए होंगे मार्केट के साथ, तो सर्टेनली इसमें पैसा कमाया होगा। इसी तरीके से ही आपको ट्रेंड्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। किसी पॉइंट पे ये स्टॉक जो है गिरा भी है, कुछ लोग एक एक मिनट के डिफरेंस पे एंटर और एग्जिट करते हैं। ऑल्दो हम इसको सजेस्ट नहीं करेंगे ऐसा करना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आपका प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इट कैन बी वेरी एक्सक्रूशिएटिंग फॉर यू, डिफ़िकल्ट हो सकता है वो। सिमिलरली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं तो 5 ईयर, लेट्स से इफ़ यू डू इट 5 ईयर्स और एक दिन का आप अंतराल देख रहे हैं, तो स्टॉक ने काफ़ी उतार चढ़ाव देख रहे हैं। हम इन्फोसिस का स्टॉक ही लेके चल रहे हैं IIFL मार्केट्स के इस ऐप में, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस तरीके से एक स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लेवल पे एनालाइज कर सकते हैं। हम ट्रेंड्स की तरफ देख रहे हैं अभी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपको इसके अलावा भी कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाहिए। बट डेफिनेटली आपको चार्ट्स का इस्तेमाल भी करना है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स इन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं चार्ट्स के साथ? सी IIFL मार्केट जैसी ऐप जो कि एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर की तरफ से आती है, वो आपको मार्केट्स में कुछ आइडियाज़ भी प्रोवाइड करती है, मतलब टिप्स भी प्रोवाइड करती है कि किस तरह के स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। तो अगर आप इसके मेन्यू में देखेंगे तो आइडियाज़ में अगर जाएंगे देन यू विल फिगर आउट कि मल्टीपल सॉर्ट ऑफ आइडियाज़ आर गिवन, जिसमें से आप पिक कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा पर्टिकुलर आइडिया इज़ बेसिकली अ टिप, कि किस तरह का स्टॉक टिप आप यूज़ करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाटा पावर के इस टिप को देखें जो पीरियड 5 दिनों का है, स्टॉप लॉस 31.86 रुपये, करंट मार्केट प्राइस 32.50 और टारगेट प्राइस 33.25 है। सिमिलरली अगर आपको विड्थ ज़्यादा चाहिए, फॉर दैट मैटर इंडिया मार्ट का एक स्टॉक है 2465 रुपये का, स्टॉप लॉस 2400 लगाया और टारगेट प्राइस 2600। इस अंडरस्टैंडिंग को लेके यू कैन गो एंड चेक इंडिया मार्ट का ओवरऑल एनालिसिस कर सकते हैं आप। लेट्स से इफ आई डू दिस, आपको सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे इंडिया मार्ट जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी उस स्टॉक की। एंड इफ़ आई डू दैट, लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन दिस, मेरे को सिंपली इसकी डिटेल पे जाना है और वापस मैं उसी स्क्रीन पे पहुंच जाऊंगा जो मैं इन्फोसिस की बेसिक स्क्रीन पे गया था। यहाँ पे भी आपको एडवांस चार्ट पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने उस स्टॉक का ट्रेंड आ जाएगा। अब कैंडलस्टिक चार्ट ज़्यादा इस्तेमाल क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो ये टेक्निकल ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं डायरेक्टली के थ्रू कलर कोडिंग एज वेल, कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। कुछ इन्वेस्टर्स को ये विजुअली अपीलिंग भी लगते हैं। मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, उसके वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं कि किस तरह से जापानीज़ राइस ट्रेडर्स ने इसका एक तरह से डिस्कवरी किया था। बुलिश कैंडलस्टिक्स इंडिकेट करते हैं प्राइस पॉइंट ट्रेडर्स के लिए जो लॉन्ग जाना चाहते हैं, और सिमिलरली बेरिश जो शॉर्ट खेल रहे हैं उनके लिए बेरिश कैंडलस्टिक्स रहती हैं। और फाइनली आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, एनालिसिस करना जैसे शुरुआत में बताया बेहद ज़रूरी है, लेकिन ऐप्स, किस तरह की ऐप्स उस तरह के एनालिसिस को आपको हेल्प करती हैं ये जानना भी ज़रूरी है। तो जैसे हमने इसका डेमो दिया IIFL मार्केट्स का, उसी तरह से और भी रहेंगी। आई सजेस्ट कि आप इसको चेकआउट करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके, नहीं तो iOS पे जाके। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एंड यू कैन चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। खुद से आप एनालिसिस करके देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग लेके देखिए, ताकि आप अपने हिसाब से फर्स्ट हैंड डिसीजन ले सकें। डोंट गो विद व्हाट वी आर सेइंग। हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग ऐप चाहिए, और स्पेशली अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग देख रहे हैं तो आपको ट्रेंड्स तो बहुत ज़रूरी है देखने, और ट्रेंड्स आप चार्ट्स के थ्रू ही देख पाएंगे, और वो चार्ट्स एक अच्छी रिलायबल ऐप के थ्रू ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमने चार्टिंग का इस्तेमाल बेसिक लेवल पे कैसे करते हैं
उसका आपको एक ब्यौरा देना था। होपफुली ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो इन्फॉर्मेशन लेवल पे। मैं भी कुछ इसी तरह से करता हूँ, थोड़ा एडवांस भी जाता हूँ कभी कभी, बट देन उसके लिए कभी फिर वीडियो बनाएंगे और डिटेल में बात करेंगे आपके साथ कि किस तरह से वो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।